चलिए ध्यान देते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M एंड चार्ज Q इनिशियली एट रेस्ट is accelerated by a uniform electric field capital E through a distance capital D and is then allowed to approach a fixed static charge capital Q of the same size. The distance of the closest approach of the charge Q will be. तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन में कैसे क्या करना है। तो एक मान लेते हैं कि यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से चार्ज जो है Q चार्ज है, और ये जो चार्ज है इस चार्ज का जो है मास जो है वो कैपिटल M मास दिया हुआ है, और इसका जो चार्ज है वो Q चार्ज है। ये जो चार्ज है ये पार्टिकल मास का जो चार्ज है इनिशियली क्या है रेस्ट में। अगर इनिशियली रेस्ट में इसका मतलब कि ये क्या है रेस्ट में, तो यानी जीरो होगा। यू की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास जीरो हो जाएगी। अब इस बात को समझ लेना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे कि कंडीशन ये बोल रहा है कि इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कारण इसके पास एक्सेलरेशन आ जा रहा है। क्वेश्चन में आपके पास ये फ्रेमिंग किया गया है कि एक्सेलरेशन एक्सेलेटेड बाई अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज एक्सेलेट हो गया है, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होगा ये जो चार्ज है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होगा ये चार्ज जो है एक्सेलरेट कर गया। और जब ये चार्ज एक्सेलरेट कर जाएगा तो इसने दिया है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो कुछ डिस्टेंस, यानी ये चार्ज जो यानी इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसके कारण ये चार्ज क्या कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में चला गया। और जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसके पास यहाँ से लेके जहाँ तक ये गया हुआ है यह डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी कवर कर लिया चार्ज ने। ये कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से कि थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल क्यू। अब आपके पास कर रहा है कि एंड इट इज़ अलाउड टू अप्रोच अ फिक्स चार्ज। इसको अलाउ कर दिया गया है इस क्यू चार्ज को, कहाँ पे, किसी कैपिटल क्यू चार्ज में। कैपिटल क्यू चार्ज के कारण जो अलाउ किया गया है सेम साइन का है। तो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको पता होना चाहिए कि क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में ऑलवेज के लिए याद रखिएगा, ये अगर ये पॉइंट आपके पास दिमाग में रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। जब भी आपसे कहेगा क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्लोजेस्ट अप्रोच में है। अब यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग निकाल के इसको इक्वेट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। बोला गया है इनिशियली एट रेस्ट, यानी अगर हम देखेंगे तो इस चार्ज के कारण, तो हम आपके पास हम जो है फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियली रेस्ट में है मतलब यू की वैल्यू जीरो है, यू की वैल्यू जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और एस यानी ये डिस्टेंस का ट्रेवल किया हुआ है इतना दूर तक, तो ये डी हो जाएगा। आपके पास जो है ये डिस्टेंस है। हमारे पास सर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैट से, हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमको पता है कि फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई। और अगर हम फोर्स में क्या करते हैं मास से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसने बोला है कैपिटल एम मास बोला हुआ है, अगर हम कैपिटल एम मास डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू जो होगी वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी क्यू ई बाई एम होगी। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है इसी ए की वैल्यू को आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास ये जो है क्यू ई, तो हमारे पास है क्यू ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी, ये वी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि m को यहाँ भेज देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, तो इसको हम ये बना सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास क्यू ई इंटू डी। ये हुआ, यानी कि आपके पास एक कंडीशन आ गई है क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जो क्यू गिवन है, नेक्स्ट अगला क्यू ये वाला वैल्यू क्यू बाई आर, ये है आपके पास। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए हमको यहाँ पे आर की वैल्यू को कंसीडर करके चलना है। अब इसको अगर हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास आई है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम लोग को इक्वेशन नंबर सेकंड करके दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो क्लोजेस्ट अप्रोच का आ जाएगा।
इसको स्मार्टली हम ध्यान देंगे तो हम कर देते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, उसको इक्वेट कर देते हैं क्यू ई डी से। और आप देखोगे कि यहाँ पे क्यू को स्मॉल क्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्लोजेस्ट अप्रोच यानी आर की वैल्यू अगर इधर कर देंगे यानी आर इज इक्वल टू अगर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर है, आर ऊपर जाएगा तो ई डी नीचे आ जाएगा, यानी कि ई डी जो हो जाएगा इसी के नीचे हो जाएगा ई इंटू डी और यहाँ पे आपके पास कैपिटल क्यू बचा हुआ है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि आर इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डी। आप देखो क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डी, यानी ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहेंगे कि क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में आप हमेशा ऑलवेज ये ध्यान रखोगे कि क्लोजेस्ट अप्रोच के चक्कर में हमेशा काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।